नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल कथा दुनिया की में स्वागत है। आज की वीडियो में हम गणेश जी के शरीर पर हाथी के ही मुख क्यों लगाए गए, इसके कारण के बारे में जानेंगे। यह कथा गणेश पुराण से ली गई है। तो चलें भगवान श्री गणेश का नाम लेकर इस कथा का प्रारंभ करें। गणेश पुराण की कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने नारायण जी से पूछा, हे भगवान, गणेश जी के मस्तक पर हाथी के ही मुख क्यों लगाए गए, जबकि संसार में एक से एक सुंदर जीव जंतु हैं। क्या गजमुख के योजन का कोई विशेष कारण था? तब नारायण बोले, देवर्षि, मैं तुम्हें गजमुख लगाने का कारण बताता हूँ। यह घटना पाद्मकल्प में घटित हुई थी। देवराज इंद्र पुष्पभद्रा नामक नदी के तट पर ठहरे हुए थे। उस समय वे अपने ऐश्वर्य मद से चूर और राजश्री से संपन्न थे। कई तरह के पुष्पों के गंध से वह जगह सुगंधित थी। वहाँ घूमते हुए उनका ध्यान रंभा नामक स्त्री पर पड़ा। उसे देखते ही देवराज इंद्र कामासक्त हो गए और रंभा भी उनकी ओर आसक्त हो गई। फिर रंभा देवराज इंद्र के पास उपस्थित हो गई। उसी समय महर्षि दुर्वासा अपनी मंडली के साथ उस मार्ग से निकले। इंद्र महर्षि को देखकर उन्हें प्रणाम किया। महर्षि दुर्वासा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। महर्षि उस समय वैकुंठ से आ रहे थे। नारायण ने उन्हें पारिजात पुष्प दिया था। वही पारिजात पुष्प भेंट स्वरूप उन्होंने देवराज इंद्र को दे दिया और कहा, हे इंद्र, यह पुष्प सभी विघ्नों को हरने वाला है। यह पुष्प जिसके मस्तक पर सुशोभित रहेगा, उसका सब प्रकार से विजय निश्चित है। इस पुष्प को मस्तक पर धारण करने वाले का सर्वत्र पूजन होगा। वह समस्त देवों में अग्र पूजन का अधिकारी होगा। माता लक्ष्मी भी उनके साथ हमेशा रहेंगी। इसे धारण करने वाला व्यक्ति ज्ञान, तेज, बुद्धि, पराक्रम आदि में साक्षात श्री हरि के समान होगा। जो परम अहंकार मद के बस में पड़कर मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वह भ्रष्ट श्री वाला होगा। इस प्रकार कहकर महर्षि दुर्वासा कैलाश पर्वत की ओर चले गए। उधर इंद्र ने महर्षि दुर्वासा से पारिजात पुष्प तो ले लिया, पर मस्तक पर धारण नहीं किया और रंभा के निकट ही हाथी के मस्तक पर स्थापित कर दिया। पुष्प का यह निरादर देवराज इंद्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बन गया। अप्सरा रंभा का देवराज इंद्र से विरक्ति हो गई और उन्हें विरह व्यथा देकर अपने स्थान को चली गई। पारिजात पुष्प को धारण कर इंद्र का हाथी भी महाबली और महातेजस्वी हो गया और उसने देवराज इंद्र का साथ छोड़ दिया। इंद्र श्रीहीन हो गए। उस हाथी को एक हथनी भी उसी जंगल में मिल गई। गजराज का तेज देखकर वह हथनी स्वयं उसके पास चली आई। दोनों प्रेम बंधन में ऐसे बंधे कि कोई एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता था। वह हाथी बड़ा अभिमानी हो गया। वह जंगल में निवास करने वाले जंतुओं को पीड़ित करने लगा। भगवान किसी के मद में नहीं रहने देते। वह सभी का अहंकार नष्ट कर देते हैं। अतः भगवान ने उसी गजराज के मस्तक को शिवपुत्र के धड़ पर लगाया था, जिससे गजराज का मद भी चूर हुआ और शिवपुत्र जीवित भी हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।